विशालकाय दैत्य को पाल रखा था। राक्षस के भाग जाने से बचाने के लिए उसने उसे मोटी रस्सियों और लोहे की जंजीरों से कसकर बांध रखा था। शुरू में उसे लगा कि शायद वो इस दानव को अपने काबू में कर लेगी, मगर जब भी वो उसके करीब जाती वो दैत्य उसे ही निगलने की कोशिश करता। गुस्से में आकर लड़की ने 40 मीटर लंबा भाला उठाया और दैत्य की आंख में घोंप दिया। वह दर्द से तड़प उठता है, पर बात नहीं बनी। तब लड़की ने तेजी से उसके दिल को भी भले से भेद डाला, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, बल्कि कुछ ही पलों में वो दैत्य फिर से जिंदा हो गया। दरअसल लड़की का असली मकसद उसे पालना नहीं था, बल्कि उस पर प्रयोग करना था, यह जानने के लिए कि ऐसे राक्षसों को मारा कैसे जाए। क्योंकि 100 साल पहले एक द्वीप पर ऐसे ही विशाल दानवों का झुंड प्रकट हुआ था जो मनुष्यों को खा जाते थे। उन्होंने लगभग पूरी मानव जाति को मिटा दिया था। बचे हुए लोगों ने 3 विशाल दीवारें खड़ी कर दी जो दैत्य से ऊंची थी, ताकि इन दानवों को बाहर रखा जा सके और जीवन जारी रह सके। लेकिन एक दिन अचानक एक बहुत बड़ा दानव आया, जिसने दीवार में लात मारकर उसमें एक बड़ा छेद कर दिया। उसके बाद बाहर के सभी राक्षस अंदर घुस गए और किसानों का पूरा इलाका तहस नहस कर दिया। अब लोगों को अपनी जान बचाने के लिए शहर के अंदर वाले इलाके में जाना पड़ा, मगर खेती की जमीन खत्म हो जाने से अनाज की भारी कमी हो गई। हालात इतने बुरे हो गए कि कुछ ही दिनों में सब भूख से मर सकते थे। तब राजा ने एक टाइटन स्लेयर टीम बनाई उन दानवों से लड़ने के लिए। लड़की भी उसी टीम का हिस्सा बनी। मीटिंग में किसी ने कहा तोपों से उड़ा दो, किसी ने कहा जाल में फंसाकर खाद बना दो, मगर लड़की ने सबको रोक दिया। उसने कहा न तोप न बम, यहाँ तक कि परमाणु बम भी इन्हें नहीं मार सकते। केवल इनका असली कमजोर बिंदु ढूंढ कर ही इन्हें खत्म किया जा सकता है। कप्तान ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। तब वह उसे कैप्टन को घर ले गई। वहाँ उसने गुप्त कमरे का दरवाजा खोला। अंदर एक कमरा जितना बड़ा, रोंगटे खड़े कर देने वाला विशाल दैत्य जंजीरों में जकड़ा था, जिसे लड़की द्वारा कैद किया गया था। फिर जैसे ही ऊपर की खिड़कियां खुली और सूरज की किरणें